So what's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, I hope आप सभी अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही हैं. तो गाइज जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. इस बार मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपकमिंग ईयर्स में आयरलैंड या फिर यूके आने का प्लान कर रहे हैं. उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको पता होना चाहिए कि क्या प्रोज हैं आयरलैंड आने के और क्या कॉन्स. सो गाइज, तो आज हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स अबाउट आयरलैंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, सबके साथ शेयर कर दो और उसी के साथ मेन चीज बेल आइकन दबा दो फटाफट ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे मेरी वीडियो की. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, सपने देखना बहुत अच्छी बात है पर सपनों को सच करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी पढ़ाई बाहर से करने का, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, यूएस, जर्मनी, आयरलैंड, यूके, माल्टा या फिर कोई भी डिफरेंट कंट्री से बेसिकली आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने वो सपना देखा है कि मुझे बाहर से पढ़ाई करनी है और वो सपना आप पूरा करना चाहते हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए 13 ड्रीम्स कंसल्टेंट्स बेसिकली आपके लिए टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, टॉप नॉच मेंटरिंग और टॉप नॉच चीज़ों के साथ आपकी पूरी हेल्प करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती यही है कि मेंटरशिप. आपको अगर मेंटरशिप अच्छे से मिली है, आपका मेंटोर अच्छा है, राइट, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा, आपको टॉप कोर्स में जाने का मौका मिलेगा. आपको ये पता होगा बेसिकली उस कंट्री में उस कोर्स की कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से बेसिकली आपको जॉब कैसी मिलने वाली है. So that is why just go on the link that I've given of 13 Dreams Consultant. एक बार वहां पे जाके देखिए वो क्या चीज़ें ऑफर करते हैं एंड क्या क्या नई चीज़ें बेसिकली वो आपके लिए लाए हैं. सो गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ है, आप वहां पे जाइए, एक बार क्लिक करिए, देखिए सारी चीज़ें. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं. सो गाइस, लोग हर बार बात करते हैं प्रोज के बारे में, पर हम सबसे पहले बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे आने वाले हैं. तो सबसे पहले हम कॉन्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं आयरलैंड में जो सही नहीं है एक्चुअली. पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट. अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो मेजरली 3 जगह में बहुत सारे स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग इन स्पेसिफिक 3 जगह में आएंगे, जो कि है गॉलवे, कॉर्क या फिर डबलिन. ये तीनों जगह एज कंपेयर्ड अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो है. टॉप नॉच एक्सपेंसिव डबलिन है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव, नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव जगह है. इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूं वेदर के बारे में, वेदर तो बिल्कुल ख़राब ही होता है. सबसे ख़राब वेदर जो आपको मिलेगा, बारिश, धूप, ठंड, हवा एक साथ जो है, वो यूके आयरलैंड दोनों का सबसे ही ख़राब है. तो ये चीज़ें, ये मेजर 3 चीज़ थी जो आपको फेस करनी ही पड़ेंगी कभी ना कभी. तो इस चीज़ के लिए तो आप रेडी रहिए. तो अब दूसरी मेजर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके कोर्सेज हैं. लोगों को लगता है कि यहाँ पे हर कोर्स टॉप नॉच है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. स्पेसिफिक ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मैं आपको प्रो में बताऊंगा. लेकिन अगर आप कोई बहुत ही बेसिक सा कोर्स पढ़ने आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा, जिसके लिए ये कंट्री आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप वो पढ़ने मत आओ. बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कौन से ऐसे क्रिटिकल स्किल्स जॉब्स हैं, क्रिटिकल स्किल्स कोर्सेज हैं बेसिकली जो आपको यहाँ के लिए करने चाहिए, आयरलैंड के लिए करनी चाहिए. अगर आप यूके में कुछ स्पेसिफिक ऐसा देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आयरलैंड अगर आप आ रहे हैं ये माइंडसेट से आ रहे हैं कि मेरे को एआई में जाना है, आईटी में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, कुछ ऐसा करना है स्पेसिफिक, तो आपके लिए परफेक्ट जगह है. नहीं तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे कोर्सेज जो आप रैंडम उठा के आ रहे हो, आयरलैंड के लिए वो नहीं है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पार्ट टाइम आज के टाइम में मिलना वैसी ही बात हो गई है जैसे आपको यूएस में ग्रीन कार्ड मिलना. गाइज, पार्ट टाइम ढूंढना एक टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, दुनिया भर की मेहनत लग जाती है पर आपको पार्ट टाइम नहीं मिलती है. देखो, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो. किसी भी एरिया में आयरलैंड में अभी रह रहे होगे, रेफरेंसेस के थ्रू आपकी पार्ट टाइम लग सकती है, बट अगर आप अपना सीवी हर जगह जा जाके दोगे तो ऐसे पता नहीं कब लगेगी, कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की. तो पार्ट टाइम टास्क है. एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत फील हुई, राइट, कि यहाँ पे इंडियन खाना तो मिलता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव है, नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव है. जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में खाना बहुत ही नॉर्मल रेट्स पे मिल जाता है, बहुत सारी इजीली चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उस हिसाब से आयरलैंड में अगर इंडियन खाना ढूंढते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा ही, फॉर श्योर रहेगा वो. तो ये चीज़ आपको फिर प्रॉब्लम देती है कभी कभी कि अब घर का खाने का मन है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि बाहर से मंगा लें, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी. इंडियन खाना महंगा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यहाँ पे खाना.
अब बात करते हैं गैजेट्स की। ये चीज़ मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगी थी। पहली चीज़ तो आयरलैंड की खुद की अमेज़न की वेबसाइट नहीं है, वो आपको यूके से ही मंगाना पड़ता है, राइट? दूसरी चीज़ ये, कोई भी आप गैजेट मंगाओ वो एज़ कम्पेयर्ड आयरलैंड में महंगा ही मिलता है। तो बहुत लोग यही करते हैं कि यूएस से या फिर कनाडा से बेसिकली गैजेट्स खरीदते हैं। मैं तो स्पेसिफिकली यही करता हूँ। मैं यूएस से या कनाडा से अपने फ्रेंड से मंगवा लेता हूँ, पर आयरलैंड में मैं कोई गैजेट नहीं खरीदता हूँ क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल महंगे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा बहुत भी इंडिया और आयरलैंड का प्राइसेस में एज़ कम्पेयर, तो मुझे इंडिया में वो गैजेट्स चीप पड़ रहे हैं, तो डजंट मेक सेंस। चलो तो अब बात कर लेते हैं प्रोज के बारे में। देखो, टॉप नॉच कंपनीज अमेजॉन, गूगल, लिंक्डइन, एप्पल, ये सारी की सारी टॉप नॉच कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बेसिकली यहाँ पे हैं, आयरलैंड में रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स एज कम्पेयर्ड कम लगता है। अगर बात करें आयरलैंड की, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ स्टूडेंट्स को मिलती है कि 1 साल की पढ़ाई पे आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो यहाँ पे मतलब आप टोटल 3 साल बेसिकली आपको रहने को मिलता है। ये सेम चीज़ आपको कनाडा में देखने को नहीं मिलती, ये सेम चीज़ आपको यूएस में देखने को नहीं मिलती, और ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज और भी हैं जो कि ये मॉड्यूल नहीं अपनाते कि 1 साल पे आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो गाइस, अब उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं जिन कोर्सेज के लिए बेसिकली आपको आयरलैंड में आना चाहिए। ये चीज़ बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में नहीं बताते हैं। यही वो कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको आयरलैंड में आना चाहिए। अब बात करते हैं आईटी की, बिल्कुल हाँ। साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल हाँ। 2 ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज जिनसे बेसिकली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है आयरलैंड में आके, वो है हेल्थ केयर, दूसरा है फार्मा। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आ रहे हैं या डेटा एनालिटिक्स के लिए आ रहे हैं, टॉप नॉच प्रीमियम कोर्सेज। अगर आप डेटा साइंस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा डेटा साइंस या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक और फील्ड जिसमें आपको मैथ्स ज़्यादा मिल रहा है, राइट, आप स्टेम में आ जा रहे हैं, यूएस जाओ, सीधा यूएस जाओ, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये स्पेसिफिक कोर्सेज एक और इंक्लूड करता हूँ, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। ये सारे स्पेसिफिक कोर्सेज अगर आप ये पढ़ने आ रहे हो आयरलैंड में, परफेक्ट चॉइस है। इन्हीं कोर्सेज का बेसिकली अभी बोलबाला है, सिंपल। देखो, अगर आप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करोगे, अगर आपको यूके में ऑक्सफोर्ड या फिर कुछ ऐसी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो वहाँ का कट ऑफ निकालना ही एक प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। पर अगर क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से देखें, आयरलैंड में यूसीडी और टीसीडी अच्छी रैंकिंग्स पे आती हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन मिलना एज कम्पेयर्ड ईजी पड़ेगा किसी भी अदर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में अराउंड द वर्ल्ड। सो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है बेसिकली आपके लिए। सो गाइज, दीज वाज द प्रोज एंड कॉन्स अगर आप आयरलैंड में आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट। सो इसलिए मैं हर बार हर किसी को बोलता हूँ कि आयरलैंड एज कम्पेयर्ड एक बहुत छोटी जगह है इन टर्म्स ऑफ कनाडा और यूएस। अगर आप वहाँ जा रहे होते तो बात अलग थी, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से ज़्यादा हैं। बात समझने वाली है, लैंड मास छोटा है, पॉपुलेशन कम है, राइट। अगर आप गलत कोर्स लेके यहाँ पे आ जाते हो, बहुत प्रॉब्लम होगी। या फिर अगर आप सोच रहे हो सिर्फ मेरे को पढ़ाई करनी है इसी फील्ड में और वापस जाना है, तो ठीक है। बट अगर आप लंबे टाइम तक रुकना चाहते हो तो गाइज गलती मत करो। सो गाइज, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। उसी के साथ साथ अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो, बेल आइकन दबा दो। एंड अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 सेशन लेना है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है, आप वो भी ले सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कुछ डाउट्स आपके क्लियर नहीं हुए तो। सो गाइज, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में वो फटाफट डालो, मैं उनका आंसर करूंगा क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।